दोस्तों, हर मुल्क के क्राइम हिस्ट्री में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो लोगों के जहनों में छाप छोड़ जाते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी एक ऐसा वाकया हुआ था जिसे जावेद इकबाल की कहानी के नाम से जाना जाता है। जावेद ने खुद 100 बच्चों के कातिल होने का दावा किया था और इस बात का खुद एतराफ किया था और अपनी कहानी से मुल्क को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, ये वो कहानी है जो एक शख्स के जहन में जलती इंतकाम और नफरत की आग को दिखाती है और वो कैसे एक इतना खतरनाक कातिल बना जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। ये सब जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, 1999 की शुरुआत में जावेद इकबाल ने एक दिल दहला देने वाला सिलसिला शुरू किया। कहते हैं कि उसने बच्चों के साथ ऐसा खतरनाक शैतानी तरीकाकार इख्तियार किया था जो लोग आज भी सोचकर कांपते हैं। वो बच्चों के साथ पहले दोस्ती करता था, उन्हें नए कपड़े जूते दिलाता था, अच्छे अच्छे खाने भी खिलाता था, लेकिन जब बच्चे उस पर भरोसा करने लगते थे तब वो उन्हें कत्ल कर देता था और उनके जिस्म के टुकड़े करके एसिड से भरे ड्रम में जाया कर देता था ताकि वो हमेशा के लिए गायब हो जाएं और इनका कोई नामो निशान ना मिले। इसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि उसने सिर्फ एक डायरी में अपने जुर्म का हर वाकया लिखा था कि कैसे वो बच्चों का इंतजाम करता था, कैसे वो उन्हें मार कर उनके जिस्म को खत्म करता था। कहते हैं कि इसके इस घिनौने जुर्म का सिलसिला 100 बच्चों पर जाकर रुका था और इसने अपने सारे जुर्म को अपनी डायरी में डिटेल्ड में लिखा था। जावेद इकबाल के इस जुर्म पर पुलिस ने जब इसके घर पर छापा मारा तो उन्हें वहां बच्चों के पुराने कपड़े, जूते और कुछ तस्वीरें भी मिली और साथ में खतरनाक बदबू भी आ रही थी। और जब उनकी नजर एसिड से भरे ड्रम पर पड़ी तो सब कुछ साबित हो गया कि जावेद इकबाल ने वाकई ही कत्ल किए हैं। फिर पुलिस ने इस केस को कोर्ट में पेश किया और जज अल्लाह बख्श रांझा ने इस वाकये को जज करते हुए कहा कि जावेद इकबाल को वैसे ही सजा मिलनी चाहिए जो उसने मासूम बच्चों के साथ किया था। यानी अदालत का फैसला था कि उसे लोगों के सामने फांसी पर लटकाया जाए और फिर उसके जिस्म के टुकड़े करके एसिड में फेंक दिया जाए ताकि वो भी उसी एसिड में खत्म हो जाए। ये फैसला मुल्क भर में बहुत मशहूर हुआ और अवाम ने भी इस फैसले को सही समझा। लेकिन दोस्तों, ये कोर्ट का फैसला कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि कुछ ही वक्त बाद एक और खबर सामने आई कि जावेद इकबाल ने जेल में साजिद नाम के बंदे के साथ मिलकर खुद अपने आप को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जेल के अफसरान ने कहा कि दोनों ने अपने आप को खुद फांसी लगाई। जावेद के इस खुदकुशी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि जेल के अंदर उस वक्त के सीसीटीवीज भी बंद थे और किसी को ये समझ नहीं आई कि वो फांसी लगाने में कामयाब कैसे हुआ। लोगों के दिल में अब भी इस केस पर शक और सवालात उठते हैं। आज भी ये केस पाकिस्तान की क्राइम हिस्ट्री में एक डार्क चैप्टर का हिस्सा है। दोस्तों, जावेद इकबाल लाहौर के एक आम और खुशहाल खानदान में पैदा हुआ था। इसके वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे और इसका ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वो एक आम और नॉर्मल लड़का था, लेकिन जब इसकी कॉलेज लाइफ गुजर रही थी तो इसके साथ एक पुलिस वाकया पेश आया जिसमें इसके साथ शदीद मारपीट की गई और इसे शिद्दत से जख्मी किया गया। इस मारपीट के बाद इस पर डिप्रेशन और गुस्से का असर इतना हुआ कि वो कभी इसके जहन से निकल नहीं पाया। पहले तो इसने अपना जहन बिजनेस और अपने घर वालों के साथ लगाकर रखने की कोशिश की। इसने एक छोटी सी बिजनेस भी शुरू की और फिर 2 शादियां भी की, लेकिन वो दोनों शादियों में नाकाम रहा और दोनों सिर्फ कुछ ही माह में खत्म हो गई थी। शादियों में नाकामी और जहन में बढ़ती तन्हाई और गुस्सा इसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगा था, जिससे वो मजीद डिप्रेशन में जा रहा था। इस मुश्किल वक्त में उसकी माँ ही उसका सहारा थी जो उसके पास रहती थी और उसका ख्याल भी रखती थी। लेकिन जब उसकी माँ भी इसकी तन्हाई और डिप्रेशन को देखती देखती इस दुनिया से चली गई तो वो अकेला रह गया। तब उसके अंदर एक खतरनाक जज्बे ने जन्म लिया। जावेद इकबाल के जहन में ये बात बैठ गई कि जिस तरह उसकी माँ के आखिरी वक्त में आंसू बहे वो भी 100 माओं को वैसा ही दर्द और गम देगा। ये वो लम्हा था जिसने इसकी जिंदगी और इसकी सोच को सिर्फ एक ही मंजिल की तरफ गामजन कर दिया था और वो थी इंतकाम की मंजिल। जबकि पुलिस का ये कहना था कि जावेद इकबाल एक मेंटल इलनेस का शिकार था और इसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि वो सिर्फ एक कहानी बनाकर अपने आप को मशहूर करने की कोशिश कर रहा था कि उसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। दोस्तों, जावेद इकबाल की कहानी सिर्फ एक शख्स के जहन का बयान नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की एक डर और डार्क कहानी बन गई है। ये कहानी एक सोसाइटी की भी है जिसमें एक शख्स के जहन में बदला और तन्हाई कैसे उसे एक कातिल बना सकती है और कैसे वो अपने जहन के अफसानों में जीने लगता है। और ये केस हमेशा के लिए इस मुल्क की क्राइम हिस्ट्री में एक स्याह और डार्क चैप्टर बन गया है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।